कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लम्हे देती है जो बज़ाहिर छोटे होते हैं, मगर उन्हीं लम्हों में पूरी जिंदगी का रास्ता छुपा होता है। और कभी एक बाप के चंद अल्फाज इंसान की तकदीर बदल देते हैं। ये कहानी है अहमद की। एक छोटे से शहर में रहने वाला एक नौजवान, ज़हीन, मेहनती, मगर गुस्से वाला और जिद्दी। अहमद को यकीन था कि दुनिया सिर्फ पैसे और ताकत से चलती है। इसके नज़दीक नरमी और ईमानदारी पुरानी बातें थीं। इसका बाप हाजी करीम एक सादा, खामोश और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। इसके चेहरे पर अजीब सा सुकून रहता था। लोग उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो हमेशा सच बोलता और किसी का हक नहीं मारता था। अक्सर वो अहमद को समझाता, बेटा, जिंदगी में सब कुछ मिल जाए मगर सुकून न हो तो इंसान खाली रह जाता है। मगर अहमद हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बात टाल देता। इसे लगता था कि इसके बाप की सोच पुरानी हित हो चुकी है। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। हाजी करीम अचानक शदीद बीमार पड़ गए। घर का माहौल खौफ और खामोशी में डूब गया। डॉक्टर के अल्फाज अहमद के कानों में गूंजते रहे, वक्त बहुत कम है। यह सुनकर अहमद के अंदर कुछ टूट गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि बाप का साया सर से उठने वाला है। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में मध्यम रोशनी थी। हाजी करीम ने कमजोर हाथ के इशारे से अहमद को अपने करीब बुलाया। अहमद झुककर बैठ गया। उसकी आंखें भर चुकी थीं। बाप ने उसका हाथ थामा। वो हाथ जो कभी मजबूती की अलामत था, अब कांप रहा था। अहमद, बेटा, मेरी बात गौर से सुनना। अहमद की सांस रुक गई। जिंदगी में 3 चीजें कभी मत छोड़ना, चाहे दुनिया तुम्हें कमजोर समझे। वो रुके, जैसे अल्फाज को ताकत दे रहे हों। कभी किसी का हक मत मारना, क्योंकि जुल्म वक्ती फायदा देता है मगर दिल से सुकून छीन लेता है। अहमद के आंसू बाप के हाथ पर गिरने लगे। झूठ से बचना बेटा, झूठ आसान लगता है मगर आखिर में इंसान को गिरा देता है। फिर बाप की आवाज और नर्म हो गई, और जब भी तुम्हें ताकत मिले किसी कमजोर का सहारा बनना, क्योंकि अल्लाह उसका सहारा बनता है जो बंदों का सहारा बनता है। अहमद टूट गया। उसने बाप का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अब्बा, मैं वादा करता हूं, मैं कभी आपकी बात नहीं भूलूंगा। हाजी करीम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। आंखें बंद हुईं और कमरा खामोश हो गया। इस खामोशी ने अहमद की जिंदगी बदल दी। वक्त गुजरा। अहमद ने बाप का काम संभाला। जिंदगी ने जल्द ही उसका इम्तिहान लिया। एक दिन एक अमीर आदमी ने भारी रिश्वत की पेशकश की। लम्हे भर को अहमद के जहन में फायदा चमका, मगर फौरन बाप की आवाज गूंजी, कभी किसी का हक मत मारना। अहमद ने गहरी सांस ली और इनकार कर दिया। नुकसान हुआ, लोग हंसे, मगर इस रात अहमद ने बरसों बाद दिल का सुकून महसूस किया। फिर एक मौका आया जब एक छोटा सा झूठ उसे बड़ी कामयाबी दे सकता था। सबने मशवरा दिया कि झूठ बोल दो, मगर अहमद के दिल में वही आवाज गूंजी। उसने सच बोल दिया। वक्ती नुकसान हुआ, मगर कुछ दिन बाद उसी सच्चाई ने उसे ऐसा एतमाद दिलाया जो किसी दौलत से बढ़कर था। एक दिन एक यतीम लड़का उसकी दुकान के बाहर खड़ा कांप रहा था। भूख उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। अहमद ने बगैर सोचे उसे खाना दिया, काम दिया और इज्जत दी। इस रात अहमद को अजीब सा सुकून मिला, जैसे कहीं से बाप की दुआ उसे छू रही हो। साल गुजरते गए। अहमद कामयाब हो गया, मगर उसके अंदर आजिज़ी बाकी रही। एक शाम वो अपने बाप की कब्र पर खड़ा था। हुआ हल्की थी, दिल भारी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब्बा, आप ठीक कहते थे, असल कामयाबी सुकून है। हुआ का नर्म झोंका आया, जैसे किसी ने दुआ दी हो। अहमद के दिल में पहली बार मुकम्मल इत्मीनान उतरा। जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि दौलत खत्म हो सकती है, ताकत छन सकती है, मगर सच्चाई और नेकी इंसान को हमेशा बुलंद रखती हैं। वालिदैन की नसीहत सिर्फ अल्फाज नहीं होती, वो रोशनी होती है जो अंधेरों में रास्ता दिखाती है।
اور جو اس روشنی کو اپنا لیتا ہے اس کی زندگی کبھی بے مقصد نہیں رہتی۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی اور اس نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو ایسی ہی ایمان افروز، سبق آموز اور زندگی بدل دینے والی کہانیوں کے لیے ہمارا چینل دین اینڈ فیکٹس ضرور سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کی ایک شیئر کسی کی سوچ اور زندگی بدل دے۔ یاد رکھیں، نیکی اور سچائی کا پیغام پھیلانا بھی ایک صدقہ ہے، اور جو خیر کو آگے بڑھاتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔